एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। कल बात चल रही थी व्यक्तित्व विकास की। हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। व्यक्तित्व के अंतर्गत केवल भौतिक उन्नति ही नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति भी है। आजकल इसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। लोगों ने केवल भौतिक उन्नति को ही अपना विकास मान लिया है। जिसके कारण जीवन क्या है, उसे कैसे जीना चाहिए, इस विषय में लोगों को ठीक ढंग से सोचना नहीं आ रहा। उनके चिंतन का संतुलन बिगड़ गया है। कल मैंने निवेदन किया था, संसार में 3 वस्तुएं अनादि हैं। कितनी? और रात की कक्षा में बताया था कि यदि किसी वस्तु से लाभ लेना हो तो हमें उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। और हो सकता है वो वस्तु नुकसान भी करती हो। लाभ देने वाली वस्तु कुछ हो सकता है साइड में नुकसान भी करती हो, तो उसके बारे में भी ठीक से जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम किसी वस्तु से होने वाले लाभ को ठीक प्रकार से नहीं जानते और उससे होने वाली हानि को ठीक प्रकार से नहीं जानते, तब तक उस वस्तु से लाभ नहीं ले पाएंगे और उससे होने वाली हानि से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जानकारी नहीं। जैसे पता नहीं किसी को कि बिजली की तार नहीं छूनी चाहिए, नहीं पता, तो बोलो करंट खाएगा या नहीं, नुकसान उठाएगा ना। बिजली से हमको लाभ भी होता है, हानि भी होती है, दोनों बातें। यदि बिजली से ठीक ठीक लाभ लेना हो और उससे होने वाली हानि से बचना हो तो बिजली के बारे में हमको ठीक ठीक पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से अब संसार में हैं 3 वस्तुएं। लोग केवल एक वस्तु के बारे में जानते हैं, 2 के बारे में या तो बिल्कुल नहीं जानते या उल्टा सीधा जानते। तो उन 2 वस्तुओं से जो लाभ हो सकता है वो ठीक तरह से लाभ नहीं ले पाएंगे, जो उनसे हानि होती है वो हानि से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जानकारी ठीक नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आत्मा से जो लाभ हो सकता है वो आत्मा के बारे में यदि कोई व्यक्ति ठीक से नहीं जानता तो वो उससे ठीक से लाभ नहीं ले पाएगा। और आत्मा से जो हानि होती है उस हानि के बारे में नहीं जानता तो उससे होने वाली हानि से बच नहीं पाएगा। अब मेरा प्रश्न है, आप लोग फिर भी कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ अध्यात्म को स्वाध्याय आदि करते रहते हैं, तो कुछ आपको जानकारी है। पर जो लोग साइंस पढ़ने वाले हैं
उनकी किताब में ना कहीं आत्मा है ना कहीं ईश्वर है। वो ईश्वर और आत्मा के विषय में लगभग कुछ नहीं जानते। थोड़ा इधर उधर से सुन लेते हैं तो वो भी उल्टा सीधा, वो भी गलत, ठीक से नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज़ है और ईश्वर क्या चीज़ है। इसलिए वो इन दोनों से हानि उठाएंगे और जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, आपको उत्तर देना है। क्या आत्मा से हमको कोई लाभ होता है? हमको दूसरी आत्मा से, किसी मनुष्य से, पशु पक्षी से कोई लाभ होता है? होता है। क्या दूसरी आत्माओं से हमें हानि भी हो सकती है? हो सकती है। यानी आप आत्मा के विषय में इतना मोटा मोटा समझ गए कि दूसरी आत्मा से हमको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। जैसे माता पिता से, गुरुजनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से हमको लाभ होता है ना। बच्चे को माता पिता पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, उसको सब प्रकार से सहायता देते हैं, सुविधा देते हैं, उसकी उन्नति करते हैं, बहुत सारा लाभ होता है। क्या इन आत्माओं से हानि भी हो सकती है? हैं? हो सकती है। माता पिता से भी है, हो सकती है। हाँ जी, आप लोग क्या कहते हैं, माता पिता से हानि भी हो सकती है क्या? हैं? कोई हो सकती कह रहे हैं, कोई नहीं हो सकती। कंफ्यूजन है। अच्छा, जो ये मानते हैं हानि हो सकती है वो हाथ ऊंचा करेंगे तो अब पता चले ना क्लियरली। जो ये मानते हैं हानि हो सकती है, ठीक है। और जो ये मानते हैं माता पिता से हानि नहीं हो सकती, ठीक है। तो सही उत्तर है कि हो सकती है, हानि हो सकती है। माता पिता जानबूझकर हानि ना भी करना चाहें तो अनजाने में तो हो ही सकती है। क्या माता पिता सर्वज्ञ हैं? तो उनसे भी गलती हो सकती है। माता पिता बच्चों के प्रति प्रेम रखते हैं, ये अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। वो प्रेम रखते हैं, बहुत भावना रखते हैं, पर अज्ञानता से वो भी गलती कर सकते हैं। तो हमें ये सब बातें जाननी पड़ेंगी कि माता पिता हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं, सम्माननीय हैं, गुरुजन भी, ये सब हमसे सीनियर हैं और हमारा बहुत भला करते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर कहीं ना कहीं अवसर रखना चाहिए कि अनजाने में उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारी अच्छी बातें हैं वो तो सीख लेना और गलत चीज़ें नहीं सीखना। कोई गलती हो हमारे अंदर भी, कमी हो, कोई भूल चूक से, मजबूरी से, शरीर में कोई कमी हो आदि आदि, हमारे अंदर भी कोई कमी दोष हो तो उसकी नकल मत करना। जो अच्छी वाली है उसकी, उसी की नकल करना, लाभ उठाना, हानि मत उठाना। इसलिए वो स्वयं कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि हानि भी हो सकती है। तो हमें दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। तो ये हुई आत्मा के विषय में। अब ईश्वर के विषय में, क्या ईश्वर से हमको लाभ होता है? है जी, होता है। क्या ईश्वर से हमको हानि भी हो सकती है? नहीं। मेरा विचार तो हो सकती है। नहीं हो सकती? अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ईश्वर से आपको लाभ क्या हुआ? मनुष्य बनाया, अच्छे माता पिता दिए, खाना पीना, बुद्धि, सारे शरीर स्वस्थ है, सब सारी सुविधा दी, तो ईश्वर से आपको लाभ हुआ। ये ईश्वर ने आपको फ्री में लाभ दिया या आपके कर्मों के आधार पर? आपके कर्मों के आधार पर हुआ, तो भी आप उसको लाभ मान रहे हैं, हाँ या ना? और जिनको भगवान ने सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाया उनको हानि नहीं हुई? ये देखा, टॉपिक बदल दिया। इसको निग्रह स्थान कहते हैं। इसको निग्रह स्थान कहते हैं न्याय दर्शन में। इसलिए मैंने पहले आपको सावधान कर दिया था। आपको जो लाभ हुआ वो कर्मों से हुआ, फिर भी आपने उसको लाभ माना कि ईश्वर से हमें लाभ हुआ।
उनको भी कर्मों से दंड मिला, तो उसको हानि क्यों नहीं मान रहे? यही तो अन्याय है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? आपके अच्छे कर्मों के कारण ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया और बहुत सारी सुविधाएं दी, फ्री में नहीं दी। ये भी कर्मों का फल है। जब आपके अच्छे कर्मों के फल से ईश्वर ने आपको सुविधा दी और आप कह रहे हैं हमको बड़ा फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा मुफ्त में नहीं हुआ, हुआ कर्मों के आधार पर, फिर भी आप उसको लाभ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने घोटाले किए, बुरे काम किए, उनको ईश्वर ने सुअर का सांप बिच्छू कुत्ता कौवा बना दिया, वो भी कर्मों के आधार पर दिया। तो उसको हानि क्यों नहीं मानते कि उनको ईश्वर से हानि हुई? तो हानि तो हुई कि नहीं? सवाल तो ये था, हानि होती है या नहीं? मुख्य प्रश्न तो ये था, ईश्वर से हानि माने या न माने, ये था प्रश्न। अगर आप लाभ को भी तो कर्मों के आधार पर मान रहे हैं, तो भी आप लाभ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो भी हानि के रूप में स्वीकार करो, वो भी कर्मों का फल है, ये भी कर्मों का फल है, दोनों कर्म फल है। एक को तो आप लाभ माने और एक को हानि ना माने, ये गलत, ये न्याय नहीं। किसी को शंका हो तो बोलिए, बोलिए। मुझे तो लगता है हमने इतने कर्म तो नहीं किए जो जितना लाभ मिला। आपको ऐसा लगता है? ये ठीक, संसार मिला, ठीक है, प्रकृति ठीक है, मिली, ठीक है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने तो ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए होंगे जितना आपको लाभ मिल गया, ऐसा आपको लगता है? चलो इसका समाधान करते हैं। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? अब ईश्वर ने आपको ये सुविधा दी, तो वो अन्याय करेगा? अन्याय करेगा या न्याय करेगा? तो न्याय का मतलब क्या है? कर्म के हिसाब से फल देना, वो न्याय है। बिना कर्म के फल दे तो अन्याय है। आपको इतनी सुविधा तो मिल गई, वो आपको प्राप्त है और दी ईश्वर ने, और ईश्वर तो पक्का न्यायकारी है, वो तो अन्याय करता नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि आपने पहले इतने अच्छे कर्म किए हैं जिसके आधार पर आपको ये सुविधाएं मिली, ये न्याय है, ये अन्याय नहीं है। आप जानते नहीं हैं, भूल जाते हैं, वो अलग विषय है, पर आपने कर्म तो किए ना। सारी बातें कहाँ याद रहती हैं? कोई चीज़ याद नहीं रहती, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हुई नहीं थी। 1 महीना पहले दोपहर में क्या सब्जी खाई थी, याद है? भूल गए ना? तो क्या नहीं खाई थी? खाई तो थी। हाँ, सबके लिए। हाँ, वो भी कर्मों का फल है, आपके कर्मों का फल है। कुछ पिछले कर्मों का फल है, कुछ अब के। अब सूरज की धूप खिली है, ठंड का मौसम है, आप चाहें तो नया कर्म करके धूप में जाके बैठो, अभी और लाभ मिल जाएगा। और आप बंद कमरे में बैठें तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लाभ लेने वाला नया कर्म नहीं किया। पिछले कर्म से सूर्य की लाइट तो मिल रही है, लाइट मिल रही है, वो गर्मी भी मिल रही है, वो पिछले कर्म से मिल रही है। लेकिन अब यदि नया कर्म करें हम, धूप में जाके बैठें तो गर्मी भी मिलेगी, और ना बैठे तो नहीं मिलेगी। तो ये जो भी आपको सुविधाएं मिली हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, फल फूल, शाक सब्जी, अनाज, ये सब आपके पिछले कर्मों का फल है। ईश्वर न्यायकारी है, कर्म के आधार पर देता है, मुफ्त में नहीं देता। हाँ, मुफ्त में जो कुछ देता है वो सेक्शन अलग है, वो भी समझ लीजिए मुफ्त में क्या देता है ईश्वर। जो आपको वस्तुएं देता है, जैसे कर्मों का फल लिखा है जाति आयु भोग, ये तो कर्म के हिसाब से कर्म फल है। जाति आयु भोग, मनुष्य जाति मिली, जाति का मतलब शरीर, योनि, मनुष्य की मिली, ये आपके पिछले कर्मों का फल है। आयु, मनुष्य का शरीर दिया तो 70 80 90 साल की आयु भी दे दी, ताकि आदमी इतना ठीक ठाक जी ले। शरीर में इतनी शक्ति भर दी ईश्वर ने जन्म से ही कि आदमी 80 90 साल तक ठीक ठाक जी सकता है। मक्खी इतने लंबा नहीं जी सकती, चींटी नहीं जी सकती, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं भरी। तो ईश्वर ने जिस शरीर में जितनी ताकत भर दी, और वो सामान्य रूप से उतने दिन तक वो चलेगी, वो उसकी आयु कहलाती है। नए कर्मों से आयु बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, आयु बढ़ती घटती है वो अलग विषय है। लेकिन जो जन्म से मिली वो आपके पिछले जन्म के कर्म का फल है।
तो आयु मिली और साथ में भोग, खाने पीने के सामान। आपको धनवान घर में जन्म मिला तो अच्छा है, घी दूध मक्खन मलाई जन्म से ही सब सुविधा मिल जाएगी। किसी को गरीब के यहाँ जन्म दिया, वो बेचारा रूखा सूखा जिएगा, जैसे भी घर में साधन है। तो पैदा होते ही घर में जो संपत्ति मिली, जो परिवार मिला, जो माता पिता मिले, जो उनसे सुविधाएं मिल रही हैं, वो हमारा पिछले जन्म का कर्मफल है। इसको भोग इस नाम से कहते हैं। किस नाम से? भोग। तो योनि, जाति का मतलब शरीर, मनुष्य, पशु पक्षी, गाय घोड़ा कुत्ता सांप बिच्छू, ये जो शरीर मिला ये जाति शब्द का अर्थ है। और जीने के लिए जो समय मिला, जितने समय तक वो प्राणी जीवित रहेगा वो समय, उसका नाम आयु है। और जो खाने पीने के साधन मिले वो भोग कहलाता है। ये तो सामान मिला, वस्तुएं, जितनी ये वस्तुएं मिली ये आपके कर्मों का फल है, ये मुफ्त में नहीं है। अब ईश्वर मुफ्त में क्या देता है वो और सुनिए। एक व्यक्ति का कहीं झगड़ा हो गया, उसने कोर्ट में केस कर दिया विपक्षी पर कि इसने मेरे साथ अन्याय किया, उसने कोर्ट केस कर दिया। अब वकील साहब अपनी फीस वसूल करेंगे या नहीं? लाओ भाई हमारी फीस लाओ, न्याय करने की गारंटी है। वकील साहब न्याय करा देंगे ऐसी कोई गारंटी लेते हैं क्या? नहीं लेते। कोशिश करेंगे पर फीस हमारी दो, आधी एडवांस में दो आधी बाद में। अच्छा, जज साहब बैठे न्याय करने, वो भी अपनी तनख्वाह लेते हैं, फ्री में नहीं करते काम, वो भी अपनी सैलरी लेते हैं ना। क्या जज साहब गारंटी देते हैं मैं न्याय कर दूंगा? वो भी नहीं करते न्याय, गारंटी तो वो भी नहीं ले रहे। न वकील साहब न जज साहब, दो में से कोई भी गारंटी नहीं लेता कि हम आपको ठीक ठीक न्याय दे देंगे, पर फीस वसूल कर लेते हैं पक्की, उसमें कोई छूट छाट नहीं है। अब तो इतनी महंगी हो गई ये फीसें, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ पता नहीं कितनी कितनी फीस लेते हैं, और फिर भी न्याय की गारंटी नहीं है। करोड़ों रुपया फीस देकर भी न्याय नहीं मिलता संसार में। अब ईश्वर की बात देखो, आपका 2 आदमियों में झगड़ा हो जाए तो ईश्वर आपका न्याय करेगा या नहीं? वो न्याय करता है, न्याय करने की गारंटी लेता है या नहीं? और फीस कितनी लेता है? ये फ्री में ये चीज़ फ्री में ईश्वर की तरफ से, न्याय की गारंटी है पक्की, और फीस 0, 1 पैसा भी फीस नहीं लेंगे और पक्का न्याय करेंगे, ये बात की गारंटी है। और ये तो वकील 1 केस 2 केस 3-4 केस लड़ते हैं बस, वो तो आपके हर एक कर्म का हिसाब रखता है, हर एक कर्म को याद रखता है, उसका अकाउंट रखता है, फिर ठीक ठीक समय आने पर उसका फल देता है। तो उसमें वो कोई भी अपनी फीस वसूल नहीं करता, सब न्याय फ्री में और न्याय की गारंटी। ये ईश्वर की ओर से दया है, ये उसका फ्री में आपको गिफ्ट। और दूसरी बात, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई ईश्वर ने, अरबों खरबों गैलेक्सीज, ये साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं इस दुनिया में। अभी भी वो कहते हैं हमने आधी दुनिया देखी है, अभी आधी तो और बाकी है, हमारे टेलीस्कोप फेल हो गए, हमारी मशीनें फेल हो गई, आगे हम नहीं समझ पा रहे कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाई ईश्वर ने, और इतने बड़े बड़े सौरमंडल बनाए, एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सौरमंडल हैं, और इतने प्राणी हैं। ये सब इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इसका कोई लेबर चार्ज लिया? ये फ्री में। वस्तु का पैसा लिया? वस्तु का तो लिया, लेबर फ्री है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो आपको शरीर दिया ये तो कर्म के आधार पर दिया, बिना कर्म से नहीं दिया, ये तो कर्म के बदले में। और लेबर चार्ज फ्री में, वो लेबर कुछ नहीं लेता, इतनी बड़ी सृष्टि बनाता है, इसको मेंटेन करता है, इसको नष्ट भी करता है, सारे कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक न्याय से फल देता है, लेबर चार्ज कुछ नहीं है, सब फ्री में। तो इस तरह से ईश्वर की व्यवस्था है। तो ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी है, कर्म के आधार पर फल देता है, ये न्यायकारी है, और इतना सारा फ्री में काम करता है, ये दयालु है। एक व्यक्ति ने कहा कि जी ईश्वर, हम कर्म करते हैं, ईश्वर फल देता है, इसमें उसका क्या एहसान है? हम कर्म करते हैं, फ्री में थोड़ी दे रहा है, हमने कर्म किए तभी तो हमको फल दिया ना, तो उसका एहसान क्या है?
मैंने कहा अच्छा अगर मान लो ईश्वर मना कर दे भाई मैं तो नहीं फल देता, तुम अपना कर्म भी करो और अपना फल भी ले लो अपने आप, मेरे पास क्यों आए फल लेने? तो आप अपना फल ले लेंगे? बोलिए, आप अपने कर्मों का फल स्वयं ले लेंगे? तो आप ईश्वर के पास गए ना कि जी हमारे कर्मों का फल दे दो, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं जानते किस कर्म का क्या फल है और ले भी नहीं सकते हम, आप हमको मेहरबानी करके हमको कर्म फल दीजिए। तो यही उसका एहसान है, वो दे देता है। ना दे तो आप उस पर मुकदमा कर लेंगे कि हमारा कर्म फल क्यों नहीं देता, हाँ जी? आप उस पर कोई दावा नहीं ठोक सकते हमारा कर्म फल क्यों नहीं देता। दादागिरी उस पर कर सकते हैं जिसने आपसे कर्जा लिया हो, क्यों यश जी? जिसने कर्जा लिया और देता नहीं उसको तो आप धमका सकते हैं, तू हमारा पैसा क्यों नहीं देता। क्या ईश्वर ने आपसे कोई कर्जा लिया? फिर आप उसको कैसे धमकाओगे कि हमारा कर्म फल दे, क्यों नहीं देता? ऐसे नहीं बोल सकते। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई हमको दे दो, हम भूखे हैं, गरीब हैं, अपने बस का नहीं है, कुछ हमारी मदद करो, ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ईश्वर आपको देगा। तो यही तो उसका एहसान है कि वो आपको देता है और बिना लेबर चार्ज के, बिना फीस के, मुफ्त में देता है। ये उसका एहसान है, इसलिए उसका एहसान ठीक ठीक समझना चाहिए। तो जो लोग नास्तिक हैं, बुद्धि खराब है उनकी, जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। भगवान तो देता है, वो लेते नहीं। भगवान तो सबको दे रहा है, रोज दे रहा है। वो लोग लेते ही नहीं। तो इस तरह से हमको ईश्वर के बारे में भी जानना चाहिए, आत्मा के विषय में भी जानना चाहिए, और संसार के विषय में तो आप बहुत सा जान ही रहे हैं। कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी बातें तो आप समझ रहे हैं, पर फिर भी कुछ कुछ बातें अभी मटेरियल्स के बारे में भी ऐसी हैं जो आज के साइंटिस्ट अब तक नहीं समझ पाए। यानी संसार मटेरियल्स को भी वो आधा ही समझते हैं, अभी आधा तो वो भी नहीं समझ पा रहे। वो क्या समझ रहे हैं? बिजली बनाओ, पहिया बनाओ, कार बनाओ, स्कूटर बनाओ, जहाज़ बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया और बना भी लिया, उससे लाभ भी ले रहे हैं। पर इन मटेरियल्स से, भौतिक पदार्थों से, एक चीज़ ऐसी है जो अभी तक वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाए। वो ये है कि ये भौतिक पदार्थ कितने भी आविष्कार कर लीजिए, एक से एक नया रोज़ आविष्कार हो रहा है, रोज़ नई नई मशीनें, नए नए गैजेट्स बन रहे हैं, नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। क्या ये सारी भौतिक वस्तुएं किसी मनुष्य को 100% तृप्त कर देंगी, 100% खुश कर देंगी, उसकी इच्छाओं को समाप्त कर देंगी? ये बात इनको अभी भी समझ में नहीं आ रही। और ये इस ताक में बैठे हैं, मतलब ऐसा दिमाग में रख के चल रहे हैं कि हम मनुष्य को 100% खुश कर देंगे, ऐसा सोच रहे हैं, जो इनको समझ में नहीं आई अभी तक। क्योंकि ये काम इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये नहीं हो सकता। भौतिक वस्तुओं से, धन से, संपत्ति से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तृप्त नहीं हो सकता, ऐसा वेदों में लिखा है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा और उपनिषद में लिखा और भी शास्त्रों में लिखा। एक उपनिषद में लिखा है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद आपने सुनी पढ़ी होगी। कठोपनिषद में लिखा है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता। कितना भी धन कमा ले, अरबों खरबोंपति हो जाए तो भी टेंशन, वो तृप्त नहीं हो सकता। मैंने वो बम्बई वाले सेठ जी की बात सुनाई थी, हैं? नहीं सुनाई? चलो आपको सुनाता हूँ। एक बम्बई में सेठ जी रहते थे, बड़े सेठ थे, खरबपति। उनकी कंपनी में एक बार मैं प्रवचन करने गया, कोई इंजीनियर मुझे ले गया उनकी कंपनी में, अंधेरी में कंपनी थी उनकी बम्बई में। तो मैंने वहाँ प्रवचन किया 2 घंटे, शंका समाधान किया। तो जो कंपनी की एमडी थी मैडम, उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। तो उस मैडम ने कहा, मेरे को तो आज पता चला है, मेरे सर में तो बहुत कचरा भरा हुआ है, मुझे तो आज पता चला है
बहुत सारी गड़बड़ है, कुछ कुछ साफ हुआ है, थोड़ा मुझे और आपसे पूछना है। तो मैंने कहा पूछिए। फिर 1 घंटा और समय दिया उनको, बहुत खुश हो गई। फिर कहने लगी मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाना चाहती हूँ, आप हमारे घर चलेंगे? मैंने कहा आज तो थोड़ा टाइम नहीं है, किसी और को टाइम दे रखा है, फिर अगली नेक्स्ट विजिट में आऊँगा तब चलेंगे। तो अगली बार मैं बम्बई गया तो उस इंजीनियर को मैंने फ़ोन किया जिसने जो मुझे ले गया था कंपनी में। तो मैंने कहा भाई आज शाम को टाइम है, बोलो चलना है क्या? बोले हाँ मैं पूछता हूँ मैडम से। तो उन्होंने पूछा, फिर वो हमको घर ले गए शाम को इंजीनियर। तो उस सेठ जी से बात हुई, खरबपति सेठ जी थे, बहुत पैसे थे उनके पास। और वो ये कहने लगे महाराज जी आप बहुत सुखी हैं हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। खरबपति सेठ मुझे कह रहा है आप बहुत सुखी हैं, मेरे पास एक टूटा हुआ स्कूटर भी नहीं है। कोई संपत्ति नहीं, कोई टूटा फूटा स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं, मेरे पास 2 स्क्वायर फीट जगह भी नहीं। 2 स्क्वायर फीट खड़े होने के लिए इतनी जगह तो चाहिए ना आदमी को, इतनी ज़मीन भी नहीं मेरे पास। और मुझे कहते हैं आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई रास्ता बताइए। फिर उन्होंने कहा कि मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। ये उनके सेंटेंस है, मेरा नहीं है। क्या कितने घंटा? 23.5 घंटा मैं टेंशन में रहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। मैंने कहा उपाय तो है हमारे पास, हम बता देंगे, पर ये हमें मालूम है आप उस पर चलोगे नहीं, उसको फॉलो नहीं करोगे, उपाय तो हम बता देंगे। बोले अच्छा बताइए। मैंने कहा उपाय बिल्कुल सिंपल है, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, दोनों पर एक ही नियम लागू होता है। हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं। हमें नींद आती है हम सो जाते हैं, आप भी सो जाते हैं। हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, आप भी पानी पीते हैं। तो दोनों के लिए रास्ता तो एक ही है। तो मैंने कहा कि मुझे आज से कई साल पहले एक गुरुजी मिल गए। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे शांति चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे साथ आ जाओ, आपको गुजरात में ले चलते हैं, वहाँ शांति मिलेगी, आश्रम में चलते हैं वहाँ। तो मैं घर छोड़ के गुजरात में आ गया और मुझे शांति मिल गई। आप कह रहे हैं मुझे भी शांति चाहिए, तो मैंने कहा आपके लिए भी वही रास्ता है, आप बम्बई छोड़ के गुजरात आ जाओ, आपको शांति मिलेगी। अब बोलो वो सेठ जी आएगा? नहीं आया। सबके लिए एक ही रास्ता है। शांति चाहिए तो अध्यात्म सीखना पड़ेगा, इसमें समय लगाना पड़ेगा, शक्ति लगानी पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, समय भी लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, तब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है। तो ऐसे शांति चाहिए तो ये भी एक सब्जेक्ट है ना, आध्यात्मिक बनना है, योगी बनना है, तो ये भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, इधर भी तो कुछ लगाना पड़ेगा तब जाके शांति मिलेगी। तो बड़े बड़े सेठ वो बेचारे सब परेशान, जितना ज़्यादा संपत्ति है उतने ज़्यादा दुखी, उतने ज़्यादा टेंशन में। इसलिए कठोपनिषद में लिखा है धन से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, अरबपति खरबपति और भी जो भी होता हो बड़ा बड़ा पति बन जाए तब भी वो खुश नहीं हो सकता। एक और सेठ मिले बम्बई में, वो भी अरबपति थे, उनके यहाँ भी गए, हम प्रवचन किया, घर में परिवार में भोजन किया। फिर वो कहने लगे जी मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। मेरा नाम शांतिलाल है पर मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। तो धन की तो ये स्थिति है, और लोग आज इसी धन के पीछे पड़े और इसी में अपना व्यक्तित्व विकास समझ रहे हैं। ये अधूरा है, ये विकास होना चाहिए, दाल रोटी होनी चाहिए। मैं धन कमाने का विरोधी नहीं हूँ, हाँ कभी मेरा बात का उल्टा अर्थ नहीं निकालना। मैं धन कमाने का विरोधी नहीं हूँ, धन तो होना ही चाहिए। वेद में लिखा है वयम श्याम पतयो रईणाम, हे भगवान हमको खूब धन दो। खूब का मतलब गुजारे लायक, बस।
तो धन संपत्ति भौतिक साधन इतनी सीमा तक हमको सुख दे सकते हैं जितनी सीमा तक हमारे जीवन की रक्षा हो जाए, बस इतना। रोटी कपड़ा मकान मोटर गाड़ी यान मिल जाए बस, और सर छुपाने की जगह और जो भी मोटे मोटी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए बस, इतना तक तो पैसा आपको सुख देगा। इस लिमिट को जब आप क्रॉस करेंगे तो ये आपको तनाव पैदा करेगा, टेंशन। तो सीमा का अतिक्रमण ना करें, उस सीमा तक पैसे की व्यवस्था कर लें, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। अब वो सीमा पूरी हो गई, भौतिक साधनों की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। अब उसके बाद जो आपके पास समय बचता है, धन बचता है, शक्ति बचती है, उसको अध्यात्म में लगाइए, तो फिर यहाँ से आपको शांति मिलेगी। तो अध्यात्म के लिए आत्मा और ईश्वर दोनों जानना ज़रूरी है। वो आजकल कहीं पढ़ाते नहीं, ना स्कूल में ना कॉलेज में। तो जब मुझे इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई और गुरुजी भी मिल गए बढ़िया, तो फिर उन्होंने कहा भाई अब चलो गुरुकुल चलते हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे, अध्यात्म के बारे में सीखेंगे, तो आपका नॉलेज बैलेंस्ड हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। प्रकृति को तो आपने देख लिया, दुनियादारी तो देख ली, थोड़ा आत्मा परमात्मा को भी देख लो, फिर तीनों का संतुलन करके, तीनों को समझ के फिर आगे करना, जो करना हो कर लेना, अपनी बना लेना योजना जो करनी हो। तो फिर हम इस लाइन में आ गए अध्यात्म में। तो आत्मा परमात्मा के बारे में जाना, पढ़ा भी, चिंतन किया, मनन किया, वर्षों तक अभ्यास किया, खूब ध्यान किया, योगाभ्यास किया, 2-2 3-3 घंटे रोज़ अभ्यास किया, जैसा गुरुजी ने कहा वैसा किया। एक बात में सारी बात आ गई, जो गुरुजी ने बताया वो किया और जो मना किया वो नहीं किया। ये काम मत करना, हमने कहा ठीक है, यस सर, नहीं करेंगे। वो नहीं किया, ये कर लेना, हाँ जी ठीक है, बस वो कर लिया तो बस हमारा बेड़ा पार। अब खूब मस्त है, मज़े में, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक पैसे की टेंशन नहीं। तो ये लाभ होता है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ईश्वर को भी जानें, आत्मा को भी जानें। इनसे भी बहुत सारा लाभ होता है और इनसे हानियाँ भी होती हैं। जब आप ईश्वर और आत्मा के बारे में ठीक से जान लेंगे, और संसार के बारे में भी, तीनों के बारे में हमको ठीक ठीक जानना है कि तीनों पदार्थों से कितना लाभ होता है और कितनी हानि होती है, किस काम को करने से लाभ होता है, किस काम को करने से हानि होती है। जब ये पूरा ठीक ठीक समझ में आ जाएगा तब फिर आप ठीक निर्णय लेंगे और फिर आपका व्यक्तित्व विकास बढ़िया होगा, फिर आप संतुलित जीवन जिएंगे। अभी तो ऐसे चल रहा है, ऐसे अप डाउन। संसार के बारे में तो कुछ जानकारी है और दो के बारे में नहीं है। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो दुनिया भर की खोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से लेकर के और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक बहुत सारी दुनिया को जानते हैं, छोटी से छोटी वस्तु को जानते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को जानते हैं। पर आश्चर्य की बात यही है, खुद अपने आप को नहीं जानते। दुनिया को बहुत जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तो आत्मा के बारे में हमको जानना है, ईश्वर के बारे में भी जानना है, उससे क्या हानि लाभ। जैसे अभी बताया, ईश्वर ने किन्हीं व्यक्तियों को सुअर, कुत्ता, सांप, गधा, बिच्छू, हाथी, शेर, भेड़िया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, लाखों प्रकार की योनियां बना दी। ये उन सबको हानि हुई ऐसा मानना चाहिए। जिन जिनको सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाया, ये उनको ईश्वर से हानि हुई। अभी ये बात आपको दिमाग में कम बैठ रही है कि ईश्वर से हानि हुई, वही दिमाग में भरा हुआ है कि जो कर्मों का फल है। वही पलड़ा भारी है, ये कर्मों का फल है। चलो ठीक है, कर्मों का फल है, फिर भी नाम ईश्वर का ही लिया जाएगा। भले ही कर्मों के आधार पर आप किसी को अच्छा फल मिला, किसी को बुरा मिला, तो भी नाम तो ईश्वर का ही चलेगा। क्यों चलेगा? एक उदाहरण देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। किसी व्यक्ति ने एक फैक्ट्री बनाई, प्लांट लगाया, और उस प्लांट में जो बिजली की वायरिंग थी, जिसको ठेका दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, भाई करो वायरिंग हमारी बिल्डिंग में, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने वायरिंग ठीक नहीं की,
कच्ची वायरिंग थी, हल्की। अब ये ध्यान नहीं दिया कि जब यहाँ पर मशीनें लगेंगी और वो सारी मशीनें चलेंगी तो बिजली खींचेंगी तो लोड अधिक आएगा, और ये तारें हैं कच्ची, तो इसमें फिर शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी। ये उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने गलती की या नहीं? बढ़िया मजबूत वायर लगानी चाहिए थी, कच्ची लगा दी हल्की हल्की, और फिर वही हुआ। जब फैक्ट्री चली, मशीनें चली, तो उसने लोड खींचा और शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। जब आग लग गई, नुकसान हो गया, तो लोगों ने कहा भाई क्या हुआ? साहब ये आग लग गई। किससे नुकसान हुआ? बिजली से। क्या बोलते हैं, किससे नुकसान हुआ? क्या बिजली का दोष था? दोष किसका था? वायरमैन का, जिसने वायरिंग की थी। गलती तो उसकी थी, और बदनामी किसकी हुई? बिजली की। ऐसे ही लोगों ने घोटाले किए, बुरे काम किए, दंड दिया ईश्वर ने, तो नाम किसका होगा? नुकसान किससे हुआ? ईश्वर से। गलती तो उनकी थी, गलती वहाँ पर वायरमैन की थी। फिर भी जब आप बात करते हैं तो बात में नाम तो बिजली का लेते हैं ना। ये थोड़ी कहते हैं वायरमैन ने गलती की, ये तो आप कोई बोलता नहीं। ये सब कैसे आग लग गई? कि शॉर्ट सर्किट हुआ। क्यों हुआ? कि वायरिंग कच्ची थी, जबकि उसका दोष नहीं था, फिर भी नाम उसी का चला, बिजली का। ऐसे ही दोष ईश्वर का नहीं है, पर नाम तो ईश्वर का ही लगेगा ना, कि ईश्वर से नुकसान हुआ। गलती, दोष तो उन्हीं लोगों का था जिन्होंने काम ठीक नहीं किया, गलत काम किया। अब बोलिए, कुछ दृष्टांत समझ में आया? आया ना? तो जैसे बिजली से जो नुकसान होता है, होता किसी और से है, नाम उसका चलता है। ऐसे नुकसान होता है व्यक्ति के अपने कर्मों से, तो नाम चलता है ईश्वर का। ईश्वर से उसको नुकसान हुआ, और जब फ़ायदा मिलता है तब भी ईश्वर का नाम होता है। आपने स्वीकार किया था कि भगवान से हमको फ़ायदा हुआ, हमको सारी सुविधा मिली, तो भगवान और भी फ़ायदा कर सकता है, आपको मोक्ष तक भी दे सकता है। अब वो लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है। मोक्ष में जाना नहीं जाना, संसार में जन्म लेना या मोक्ष में जाना, ये आपके हाथ में। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलिए इस वाक्य को। आप ऐसा मानते हैं? व्यक्ति स्वतंत्र है या परतंत्र है? क्या मानते हैं? स्वतंत्र है। हाँ बोलिए। कुछ सीमा तक। हाँ, और कौन बोल रहे हैं? सीमित। सीमित साधनों में स्वतंत्र है। हाँ, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो जो मर्जी करे, सीमा तो है, पर जो सीमा है उसके अंतर्गत तो स्वतंत्र है। या किसी के दबाव से, प्रेशर से काम करता है? प्रेशर से तो काम नहीं करता ना। व्यक्ति अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ क्या, वो सुनिए। स्वतंत्र शब्द में दो बातें छिपी हैं। एक तो अपनी इच्छा से काम करना, बोलिए। दूसरा, अपनी बुद्धि से काम करना। हाँ, ये दो स्वतंत्र शब्द के अंदर ये दो बातें छिपी हैं। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका अर्थ है वो जो भी करेगा अपनी अपनी इच्छा से करेगा, दूसरे की इच्छा से नहीं। और जो भी काम करेगा अपनी अकल से करेगा, दूसरे की अकल से नहीं करेगा। कहीं कहीं आपको लगता होगा कि ये तो मेरी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती खिला दिया और फिर मैं बीमार हो गया ज़्यादा खा करके। मेरी इच्छा तो नहीं थी खाने की। ऐसा लगता है ना, कि दूसरे की इच्छा से भी हम काम कर लेते हैं। इसका उत्तर है, जब दूसरा व्यक्ति आग्रह करता है कि जी एक रोटी और खा लो, एक मिठाई का पीस और खा लो, ठीक है, जब वो ऐसा कहता है तब हम उसके आग्रह से अपनी इच्छा बना लेते हैं। क्या बोला? अपनी इच्छा हम बना लेते हैं तब खाते हैं। अगर हमारी इच्छा नहीं बनी तो नहीं खाएंगे। हाँ, वो कितना भी आग्रह, सर पीट ले, उल्टा सीधा लटके, कुछ भी कर ले, अगर हमारी इच्छा नहीं हुई तो हम नहीं खाएंगे। ये बात पकड़ में आई? तो ये मत कहो कि हम दूसरे की इच्छा से कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं।
कोई कोई कहते हैं देखो साहब मेरी इच्छा तो नहीं थी शादी करने की फिर घर वालों ने दबाव डाला तो मैंने कर ली ऐसा कहते हैं ना। हाँ, ये गलत है। आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दूसरा आदमी तो ठीक है अपना विचार तो रखेगा ही, सुझाव देगा, उसके बाद भी आप स्वतंत्र हैं। उसकी बात माने या ना माने वो आपकी इच्छा है। यही स्वतंत्र शब्द का अर्थ है। अब ये टीवी वाले रोज़ सारा दिन ऐड करते रहते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, फलाना फलाना, जो भी 20 बार सुनाते हैं। क्या वो ज़बरदस्ती थोपते हैं आपके ऊपर कि आपको निरमा खरीदना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं कहते ना। साबुन की भी ऐड करते हैं, क्रीम की, शैम्पू की और दुनिया भर की ऐड करते हैं। वो केवल आपको सुझाव देते हैं, उस वस्तु के गुण बताते हैं। आगे खरीदना नहीं खरीदना वो तो आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है तो खरीदो। तो जैसे विज्ञापन वाले लोग अपनी अपनी वस्तु का विज्ञापन करते हैं, आगे ग्राहक स्वतंत्र है, वो खरीदे ना खरीदे उसकी इच्छा है। ऐसे ही दूसरे लोग आपको ऑफ़र करते हैं कि जी एक रोटी और खा लो, एक पकौड़ा और खा लो, एक पीस मिठाई का और ले लो। वो कहता मेरी इच्छा है। भाई तुम्हारी इच्छा है फिर मेरी भी तो कुछ इच्छा है कि नहीं अब मुझे इच्छा नहीं है खाने की, मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकता। तो भी कुछ लोग ज़्यादा दबाव डालते हैं और फिर उनके दबाव से आप अपनी इच्छा वैसी बना लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान से नोट कीजिए। आप उनकी इच्छा से नहीं खाते, उनकी इच्छा देखकर आप अपनी इच्छा बना लेते हैं। जब बन जाती है तो आप खा लेते हैं, अगर इच्छा नहीं बनेगी तो गले से उतरेगा ही नहीं नीचे। तो स्वतंत्र शब्द का अर्थ ये हुआ कि हम अपनी इच्छा से काम करते हैं। हाँ बोलिए। ठीक, वो क्या अर्थ था उसका? क्या इच्छा थी ईश्वर की? अब मेरा अंतिम समय है तो नहीं, इच्छा क्या थी उसकी थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो क्या कहना क्या चाहते थे? मैं मर रहा हूँ, ये ईश्वर की इच्छा है, ये कहना चाहते थे? क्या कहना चाहते थे? देखिए इसके दो अर्थ होते हैं। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मान लिया स्वामी दयानंद जी ने मरते समय ऐसा कह दिया, मृत्यु के समय ऐसा कह दिया, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। कुछ लोग इसकी व्याख्या ऐसी करते हैं कि हे ईश्वर मैंने बहुत दिन काम किया, अब मरने की स्थिति आ गई है, अगर तुम यही चाहते हो मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं मर जाता हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो वो ऐसा अर्थ करते हैं कि ईश्वर की इच्छा है कि अब मैं मर जाऊं। तो ये अर्थ करना तो गलत। ईश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि स्वामी दयानंद मर जाए। उनकी इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा तो थी ये बहुत लंबा जीना चाहिए। ईश्वर अच्छे काम में सहयोग देता है या नहीं देता है ना? तो महर्षि दयानंद जी अच्छा काम कर रहे थे या बुरा कर रहे थे? अच्छा कर रहे थे, तो ईश्वर क्यों चाहेगा ये मर जाए वो तो नहीं चाहता कि ये मरे। परिस्थितियां ऐसी बन गई, उनको जहर पिला दिया गया, तो अब वो शरीर की स्थिति खराब हो गई, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो इस स्थिति में ये अर्थ करना गलत है। जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं वो गलत है कि हे ईश्वर तेरी यही इच्छा, मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं मर जाता हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये अर्थ गलत है। जो ईश्वर की इच्छा है वही अर्थ करना चाहिए। ईश्वर की इच्छा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। ईश्वर क्या चाहता है? इसका उत्तर दिया है सबके लिए सुख और सबकी उन्नति चाहता है। बोलो जी, किसी ने पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश में? ऐसा लिखा है ना। ईश्वर क्या चाहता है? सबके लिए सुख और सबकी उन्नति चाहता है, ये ईश्वर की इच्छा है। तो महर्षि जी के इस वाक्य का ये अर्थ करेंगे, भाई मैंने जितना किया सो किया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास शक्ति खत्म हो गई, और जो आपकी इच्छा थी सबके लिए सुख सबकी उन्नति हो, मेरी जितनी ताकत थी मैंने पूरी लगाई, अब मैं जा रहा हूँ, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो करेंगे इस इच्छा को पूरा। तो आपकी ये इच्छा पूरी हो कि सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो, ये आपकी इच्छा है, और ईश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, संसार के बाकी लोग इस काम को करें, ये उनके वाक्य का अर्थ लगाना चाहिए। और दूसरी बात,
जहाँ तक हमारी सीमा है, वो पीछे उन्होंने सज्जन ने कहा कि जहाँ तक हमारी सीमा है उस सीमा के अंतर्गत हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, ये ठीक है। तो हम 1000 साल तो नहीं जी सकते, वहाँ हमारी सीमा आ जाती है। यदि 70, 80, 100 साल तक तो ठीक है, हमारी सीमा है, हम जी सकते हैं। और कोई दूसरा आदमी हमको जहर पिला दे, कोई एक्सीडेंट ठोक दे, तो वहाँ हमारी इच्छा नहीं चलती है, वहाँ फिर हमारा सामर्थ्य खत्म हो जाता है, वो सीमा आ जाती है। तो उस सीमा पर फिर हमारी इच्छा नहीं चलती है। जहाँ पर हमारी सीमा के अंतर्गत कार्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, जो भी करें, वहाँ पर हमारी इच्छा चलती है। जहाँ एक ही बात है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो वहाँ काहे की इच्छा? बस फिर एक ही इच्छा करनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो उनकी मृत्यु का समय आ गया, शरीर की स्थिति खराब हो गई, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है चलो, अब जो है सो है। तो ऐसे कहीं कहीं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं, अनेक विकल्प हैं करने को, और समय भी है, शक्ति भी है, और हमारे सीमा के अंतर्गत है वो कार्य, तो वहाँ हमारी स्वतंत्रता है, हम ये काम करें या वो करें। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने, योगी बने, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारी इच्छा है हम कौन सी लाइन चुनते हैं। हाँ बोलिए। वो तो आज भी करता है, आगे भी करेगा। तूने अच्छी लीला की, ये तो ठीक है, अगर हो भी सही तो इसका अर्थ यही करेंगे, तुमने ये जो संसार बनाया बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया जो संसार बनाया, आप सबका उपकार कर रहे हैं, आपकी इच्छा यही तो है कि सबका भला हो। और मैं भी इसी बात में सुर मिलाता हूँ, मैंने जितना किया सो किया, आगे दूसरे लोग भी इस काम को करें, बाकी मनुष्य जो जीवित हैं संसार के, वो आपकी इस इच्छा को पूरा करें, सबको सुख दें, और आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हैं देश दुनिया की। तो इस तरह से अर्थ करना चाहिए। वक्ता का जो अभिप्राय है उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए। अगर आप वो अर्थ निकालते हैं जो वक्ता का अभिप्राय नहीं है, तो फिर आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी का ये अभिप्राय था ही नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, ये तो उनका अभिप्राय था ही नहीं, और ना उन्होंने कहीं अपनी शास्त्रों में लिखा है। उन्होंने तो लिखा है कि सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो, ये ईश्वर की इच्छा है, और ये इच्छा पूरी हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान जो है हमारे पाप माफ़ कर देता है। आज सारी दुनिया में ये भयंकर भ्रांति चल रही है। किसी भी संप्रदाय में जाइए, आपको ये बात वहाँ ज़रूर मिलेगी कि यहाँ इतने पैसे चढ़ाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ़। हरिद्वार में जाओ, गंगा जी में स्नान करो, सारे पाप धुल जाएंगे, सब माफ़ हो जाएंगे। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, सब जगह यही समस्या है। क्या ईश्वर अपने भक्तों के पाप माफ़ करता है? अब देख लो कितनी भयंकर भ्रांतियाँ चल रही हैं, नहीं समझ रहे लोग ईश्वर को। खूब पाप करते हैं और सुबह सुबह माफ़ी मांग लेते हैं मंदिर में जाके, कुछ 25-50 रुपये चढ़ा देते हैं, 20 रुपये कभी कुछ, और समझते अब हम फ्रेश हो गए, अब कोई दंड नहीं मिलेगा, अब दिन भर खूब झूठ बोलो, खूब घोटाले करो। कोई लोग साल में एक बार जाते हैं हरिद्वार, जाके डुबकी मारते हैं, कहते हैं अब हम फ्रेश हो गए, अब साल भर का लाइसेंस मिल गया, खूब पाप करो। अगले साल फिर आएंगे, फिर डुबकी मारेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। तो एक व्यक्ति कह रहा था, भाई देख ये जो गंगा की नहर है ना, इसमें जो लोग स्नान कर रहे हैं, क्या इसमें पाप धुल जाते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। बोला अच्छा, वो जो पिछले घाट पे नहा रहा है उसके पाप पानी में आए कि नहीं आए? आए या नहीं? तो पिछले घाट पे जो नहा रहा था उसके पाप पानी में आ गए, अब वही पानी यहाँ आ रहा है और तुम इसमें नहाओगे तो उसके पाप तुम्हें चिपट गए तो है, चिपटेंगे ना। अगर धुलेंगे तो चिपटेंगे भी। आप गंदे पानी में स्नान करो तो गंदगी और चिपट जाएगी। तो उसने कहा अगर पाप पानी में धुल जाते हैं तो पिछले घाट पे जो नहा रहा है उसके पाप तुम्हें चिपट गए तो क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात झूठ है। ना तो पाप पानी में धुलते हैं ना चिपटते हैं, वो दोनों ही बातें झूठ है। पानी का ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके पाप धुल दे, धो डालेगा। वो तो गंदगी धो सकता है शरीर की। महर्षि मनोज जी ने लिखा है अद्भिर गात्राणी शुद्धंती, पानी से तो शरीर ठीक होता है, उसकी सफाई हो जाती है, पाप की थोड़ी होती है।
पर कितने करोड़ों व्यक्ति भ्रांति में, भारत से अमेरिका तक सभी संप्रदायों में ये समस्या है। केवल आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो इस बात को नहीं मानती कि भगवान पाप माफ़ करता है। एक आर्य समाज ऐसा है जो इस बात को नहीं स्वीकार करता। वो कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी आपने अच्छे बुरे काम किए हैं सबका दंड भोगना पड़ेगा, कहीं कोई माफ़ी नहीं है। ईश्वर आपका चाचा मामा नहीं लगता है आपके पाप माफ़ कर देगा। जैसे हम संसार में थोड़ा सिफारिश लगा लेते हैं ना, चाचा मुझे माफ़ कर दो ना चाचा मामा भाई भतीजे तो कर भी देवे, तो वो तो ऐसा नहीं है ना जो माफ़ कर देगा। इसलिए ईश्वर को ठीक से समझना है। एक गुण भी ईश्वर का ठीक से समझ में आ गया तो उसके साथ जुड़ी हुई 20 बातें और ठीक हो जाएंगी। हर बातों का आपस में कनेक्शन होता है, बहुत सारी बातों का आपस में कनेक्शन होता है। एक समझ में आई तो दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, जिन जिन का संबंध है उस बात से। एक दोष छूट गया तो 10-20 दोष और छूट जाएंगे साथ साथ। एक गुण सीख लेंगे तो 10 गुण और भी आ जाएंगे जो उनसे संबंधित हैं। इसलिए हर चीज़ को ठीक से समझना चाहिए, प्रमाण से और तर्क से, ऐसे अंधाधुंध नहीं, थोपा थोपी नहीं। आजकल कुछ लोगों में ये भी बात चलती है, एक और नई बात जो आपके लिए शायद नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। आजकल हम ये व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, पत्र पत्रिकाओं में ये भी चर्चा सुनते रहते हैं कि भगवान जो है वैसे मनुष्यों के अपराध, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अपराध करता है उसका तो दंड देता है, उसको तो माफ़ नहीं करता। लेकिन कोई भगवान को गाली दे, उसके प्रति अपराध करे सीधा ईश्वर के प्रति, उसको माफ़ कर देता है। ऐसी भी एक चल रही है मार्केट में ऐसी बात। आपके सुनने में आई या नहीं आई? आई? हाँ, आपके समझ में आई, आपके सुनने में आई? हाँ, तो इस बारे में क्या विचार है? भगवान को जो गाली दे वो भगवान के प्रति अपराध किया या नहीं किया? तो ईश्वर के प्रति जो लोग अपराध करते हैं क्या ईश्वर उनको माफ़ कर देगा? नहीं करेगा ना। हाँ, ये उत्तर ठीक है, ईश्वर माफ़ नहीं करता। तो कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार है कि ईश्वर अपने प्रति किए अपराधों को तो माफ़ कर देता है और जो दूसरों के प्रति अपराध करते हैं उसको माफ़ नहीं करता, उसका दंड देता है। इसमें हेतु कुछ भी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो ऐसी बातों से भी सावधान रहना चाहिए। फिर वो लोग कोई ना कोई आधार तो बनाते हैं ना अपनी बात का, अपना पक्ष रखते हैं तो कोई ना कोई आधार तो पकड़ते ही हैं। तो ऐसा हमारे सुनने में आया कि किसी ने कहा कि वेद में एक मंत्र है, ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, है ना, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि, तो उसमें अंत में आता है सहोसी सहोमयी धेहि। हे ईश्वर, आप बड़े सहनशील हैं, मुझे भी सहन शक्ति दीजिए, मैं भी सहन करूं। अब देखो वो कह रहे हैं ईश्वर भी तो सहन कर रहा है ना, तो जो ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं उनको ईश्वर सहन कर लेता है, उसका दंड नहीं देता, ऐसा लोग अर्थ कर रहे हैं। ये अर्थ गलत है, इस मंत्र के इस टुकड़े का ये अर्थ गलत है। क्यों गलत है? ये न्याय विद्या हमको सिखाती है सोचने का ढंग। वो न्याय विद्या कह रही है कि जब ईश्वर दूसरे मनुष्यों के प्रति किए अपराधों को माफ़ नहीं करता तो अपने प्रति किए गए अपराधों को माफ़ क्यों करेगा? कारण बताइए। अब कारण कुछ नहीं है उनके पास, बस केवल उस शब्द को पकड़ के चल रहे हैं। तो शब्दों के अर्थ तो 20 तरह से हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। कौन सा अर्थ ठीक है वो पकड़ने के लिए न्याय दर्शन है। वो कहेगा तर्क से सिद्ध करो, ठीक है, सीधा लिखा हुआ दिखाओ कि ईश्वर अपने प्रति किए अपराधों को तो माफ़ कर देता है। सीधा तो मिलता नहीं कहीं। ऐसे शब्द सीधे सीधे लिखे हों कि ईश्वर अपने प्रति किए अपराधों को तो माफ़ कर देता है और दूसरों के प्रति किए अपराधों को माफ़ नहीं करता, ऐसा कहीं सीधा लिखा हुआ तो है नहीं। वो भी किसी वाक्य के आधार पर खींचातानी करके अर्थ निकाल रहे हैं। तो चलो आप भी निकालो, हम भी निकालेंगे। हमारा प्रश्न उठता है इस बात पर, यदि
ईश्वर दूसरों के प्रति किए गए अपराधों को माफ नहीं करता, तो अपने प्रति किए गए अपराधों को माफ क्यों करता है? इसका उत्तर आपको देना है कोई उत्तर? बोलिए, किसी के पास उत्तर हो तो बताइए। वो अपने प्रति किए अपराधों को माफ क्यों करता है? और इस पर हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि अपने प्रति किए अपराधों को माफ करता है तो दूसरों के प्रति किए अपराधों को माफ क्यों नहीं करता? उसका क्या नियम है, माफ करना या ना करना? क्या नियम है उसका? या वो भी पलटी मारता है, अवसरवादी है? कभी मार कर दे कभी ना करे, ऐसे ऐसे बॉस को कौन स्वीकार करेगा? एक कंपनी में एक बॉस है, उसके नीचे बहुत सारे कर्मचारी हैं, किसी को माफ़ कर दे किसी को ना करे, तो क्या वो ऑफिस वाले बॉस को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये तो पार्शियलिटी करता है, उसको माफ़ किया हमको क्यों नहीं किया? तो कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई हेतु नहीं है कि वो अपने प्रति अपराधों को तो माफ़ कर दे और दूसरों के प्रति ना करे। कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई तर्क है। अब मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ इस विषय में कि ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण देकर फिर अनुमान से सिद्ध करूँगा इस बात को। एक कोर्ट में केस चल रहा था, तो बात चलते 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 कुछ जो वादी प्रतिवादी था उनमें से एक ने न्यायाधीश पे आरोप लगा दिया, प्रतिवादी पे नहीं, वकील पर भी नहीं, सीधा न्यायाधीश पे आरोप लगा दिया, झूठा। और न्यायाधीश तो बुद्धिमान था, समझदार था, उसने गलती की नहीं थी, उसने समझ लिया ये झूठा आरोप है, तो भी वो शांत रहा, मस्त रहा, उसने कोई असर नहीं होने दिया अपने ऊपर इस बात का कि मुझ पे झूठा आरोप लगाता है। क्या कोई नागरिक किसी न्यायाधीश पर झूठा आरोप लगा देता है तो क्या वो अपराध नहीं माना जाता? माना जाता है। क्या न्यायाधीश उस अपराधी को दंड देगा या नहीं देगा? देगा ना। तो कहाँ माफ़ किया? न्यायाधीश समझदार है, बुद्धिमान है, सावधान है। झूठा आरोप सुनकर वो दुखी नहीं हुआ, इतना सावधान है वो, दुखी नहीं हुआ, उससे प्रभावित नहीं हुआ, अपनी पूरी सुरक्षा कर ली उसने। उसके बावजूद भी वो उसको दंड देता है। इसलिए दंड नहीं देता कि तुमने मुझे आहत किया, मुझे चोट मारी, इसलिए दंड नहीं देता। वो इसलिए दंड देता है कि तुमने कानून तोड़ा है, तुमने असभ्यता की है, सभ्यता का भंग किया, इसलिए तुमको दंड दिया जाएगा, ये अपराध है। क्यों जी, ये बात ठीक है, समझ में आई? जब सभ्यता की रक्षा के लिए न्यायाधीश उसको दंडित करता है जबकि वो खुद दुखी नहीं हुआ, ऐसे ही ईश्वर पर जो झूठे आरोप लगाए गए, इससे ईश्वर भी दुखी नहीं हुआ। वो तो अपना सावधान रहता ही है हमेशा, लोग कितनी भी गाली दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सुरक्षा पूरी रखता है। फिर भी ईश्वर क्या उसको इस असभ्यता के बदले में दंड देगा या नहीं देगा? बस यही बात मैं कह रहा था कि वो दंड देगा, छोड़ेगा नहीं, कोई माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल दंड देगा। ईश्वर पे रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, लाखों लोग रोज़ ईश्वर को गालियाँ देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हाँ या ना। सबसे ज़्यादा गाली ईश्वर खाता है, इतनी गाली कोई भी नहीं खाता। आपको मुझे 2-4 लोग गाली देंगे, 4 देंगे, 25 देंगे, 50 देंगे, और कितने देंगे? उसको तो लाखों लोग रोज़ गाली देते हैं। हमारा तो संपर्क ही थोड़े से लोगों के साथ है, ईश्वर के साथ तो सारी दुनिया का संपर्क है, सबका लेना देना है। तो जिस जिसका काम बिगड़ जाता है वो सारे झूठे आरोप लगाते हैं ईश्वर पे, हमारा काम बिगाड़ दिया, हमारी दुकान फैल दी है, हमारा मुकदमा हरवा दिया, हमारा बेटा मार दिया, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया ईश्वर ने, तो भी उस पर सारे आरोप झूठे ईश्वर पे लगाए जाते हैं। तो ईश्वर जो दंडित करेगा वो इस बात के लिए नहीं करेगा कि आपके झूठे आरोप से वो परेशान हो गया, इसलिए नहीं करेगा, वो परेशान नहीं होता है। पर दंड इसलिए देगा कि आपने सभ्यता को भंग किया, असभ्यता की है। जो सारी दुनिया का मालिक है, राजा है, इतना बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, आप उस पर झूठे आरोप लगाते हो, ये छोटा अपराध है, इसलिए आपको दंड देगा। तो जब न्यायाधीश भी दंड देगा तो ईश्वर भी दंड देगा, क्यों नहीं देगा?
तो ऐसी ऐसी बातों से भी हमको सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग जो इस तरह की बात करते हैं तो समझ कर चलें वो ठीक नहीं है, वो प्रमाण से विरुद्ध है, तर्क से विरुद्ध है, वो गलत बात है। ठीक है, चलिए हमारा समय हो गया। तो कुछ बातें हमने आज इस विषय में समझने का प्रयास किया कि हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए हमें तीनों तत्वों को ठीक से जानना चाहिए, ईश्वर को भी, आत्मा को भी और संसार को भी। अब समय है शंका समाधान का।